नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम हरियाणा की आवाज में और मैं हूं आपके साथ सृष्टि मेहता। हमारे इस खास कार्यक्रम में हम उठाते हैं जनहित के ज्वलंत मुद्दे, आपके मुद्दे, और ये कार्यक्रम हमारे उन दर्शकों के लिए भी है जो खुद अपनी आवाज को उठाना चाहते हैं और सरकार तक अपनी राय पहुंचाना चाहते हैं। हर दिन एक मुद्दा लेकर आते हैं, आज भी हम लेकर आए हैं एक बेहद अहम मुद्दा, तो बने रहिए हमारे साथ। तो हरियाणा की आवाज में आज बात करेंगे निकाय चुनाव को लेकर। प्रदेश में निकाय चुनाव को लेकर सियासी सरगर्मियां तेज है। उम्मीदवारों का नामांकन पूरा हो चुका है और अब सिर्फ पानीपत के लिए नामांकन बाकी है। ऐसे में हरियाणा की आवाज कार्यक्रम में जानेंगे स्थानीय निकाय चुनाव को लेकर क्या है जनता का मूड, क्या है जनता के मुद्दे, जनता किन मुद्दों पर वोट करना चाहती है। तो आज का बेहद अहम मुद्दा जो है वो है निकाय चुनाव का, क्योंकि हरियाणा में निकाय चुनाव की तैयारियां जो है वो जोरों शोरों से चल रही हैं और जनता का क्या मूड है, क्या मुद्दे हैं निकाय चुनाव को लेकर। हाल ही में हरियाणा में विधानसभा चुनाव हुए जिसमें भारतीय जनता पार्टी की जीत हुई और अब जो निकाय चुनाव होने जा रहे हैं, जनता का मूड निकाय चुनावों के लिए क्या है। क्या ट्रिपल इंजन की सरकार जनता हरियाणा में, प्रदेश में लेकर आना चाहती है, या फिर जो विधानसभा चुनाव में नतीजे आए थे उसके उलट निकाय चुनाव में चाहती है कुछ और। तो ये सब जानने के लिए हम ये खास कार्यक्रम लेकर आए हैं और आपके मुद्दे क्या हैं, आपकी आवाज आप उठाइए, हम सरकार तक आपके मुद्दों को, आपकी आवाज को पहुंचाने के लिए अपना ये खास कार्यक्रम लेकर आते हैं। और देखिए, लगातार आपकी टीवी स्क्रीन पर नंबर फ्लैश हो रहे हैं, इन नंबर पर आप कॉल कर सकते हैं 0124482911, 0124482912, 0124482916 और 0124482919। ये जो नंबर आपकी टीवी स्क्रीन पर भी हम लगातार फ्लैश कर रहे हैं, इन नंबर्स पर आप कॉल कीजिए और कॉल करके आप अपनी राय जो है निकाय चुनाव को लेकर दे सकते हैं, क्योंकि जनता की राय सबसे अहम होती है, जनता सर्वोपरि होती है। किसको सत्ता में बिठाना है, किसको सत्ता से उखाड़ फेंकना है, ये तमाम फैसले जनता के होते हैं। और क्योंकि अब निकाय चुनाव है, निकाय के चुनाव बेहद कहा जा सकता है प्रदेश के महत्वपूर्ण चुनाव होते हैं। विधानसभा के बाद ही निकाय चुनाव हरियाणा में होने जा रहे हैं। तो इस चुनाव में कौन कौन से मुद्दे हावी रहेंगे, किन किन बातों को ध्यान में रखकर, किन किन बातों को सोचकर जनता जो है आज वोट करेगी, ये जनता जो है अपना वोट करेगी, ये देखना होगा। तो आज जो हमारे साथ लोग जुड़ेंगे वो अपनी राय जो है निकाय चुनाव को लेकर रख सकते हैं। खासतौर पर क्या उनके बुनियादी मुद्दे हैं ये हमें बता सकते हैं, क्योंकि अब जोरों शोरों से निकाय चुनाव को लेकर जो है वो तैयारियां की जा रही हैं। और पार्टीज की अगर बात करें तो भारतीय जनता पार्टी हो या कांग्रेस हो, सभी अपने लिस्ट जो है उम्मीदवारों की सभी ने जारी भी की है और कहां पर सिंबल पर चुनाव लड़ा जाएगा इसकी भी जानकारी जो है उनकी तरफ से दी गई है। तो अब जनता का भी माइंडसेट माना जा सकता है कि बन चुका है कि निकाय चुनाव में किसकी सरकार बनानी है। मेरे साथ एक कॉलर दीपक जुड़ गए हैं, दीपक का हम रुख करते हैं। दीपक, आपका स्वागत है हरियाणा न्यूज पर। बताइए क्या कहना चाहते हैं निकाय चुनाव को लेकर, आपकी राय क्या है। मैम जी, मेरा मकान बना दो जी, बनवा दो। दीपक, आपकी आवाज नहीं मिल पा रही है, आप फिर से अपनी बात रखिए। मकान दीपक, आप दोबारा से जुड़ने का प्रयास कीजिए क्योंकि आपकी आवाज नहीं पहुंच पाई है। तो निकाय चुनाव इस बार मुद्दा हमने आज हरियाणा की आवाज में उठाया है और तमाम जो दर्शक हमें देख रहे हैं, हरियाणा न्यूज के तमाम दर्शक जो है, आप खुद कॉल कीजिए और अपनी राय निकाय चुनाव को लेकर आप दे सकते हैं। क्या आपके चुनावी मुद्दे हैं, आपके क्षेत्र में, आपके एरिया में क्या वो जरूरी सुविधाएं हैं जिनसे लोग वंचित हैं, या कौन सी सरकार ने बेहतर काम किया है, या कौन से वो विषय हैं, कौन से वो मुद्दे हैं
जो इस बार निकाय चुनाव पर भारी पड़ सकते हैं। ये तमाम जानकारी जो है अगर आप हमसे साझा करना चाहते हैं तो आप हमें कॉल कीजिए, और अगर आप कोई राय अपनी रखना चाहते हैं निकाय को चुनाव को लेकर तो आप अपनी राय रख सकते हैं। किसी तरह का कोई सवाल उठाना चाहते हैं तो सवाल भी उठा सकते हैं निकाय चुनाव को लेकर। तो निकाय चुनाव में इस बार क्या है मुद्दे, शहर की सरकार किन मुद्दों का शोर शहर की सरकार चुनाव के लिए बना हुआ है, कौन से मुद्दे हावी होने वाले हैं, हवा किसकी चल रही है, क्या ट्रिपल इंजन की सरकार चाहती है हरियाणा की जनता या फिर कुछ अलग चाहती है, कुछ बदलाव चाहती है निकाय चुनाव में। तो ये तमाम सवाल हम भी पूछ रहे हैं, इनके जवाब अगर आपके पास हैं, आप जवाब देना चाहते हैं तो आप जवाब भी दे सकते हैं, और अगर कोई सुझाव देना चाहते हैं तो सुझाव दीजिए, और अगर कोई राय रखना चाहते हैं किसी तरह की निकाय चुनाव को लेकर तो आप अपनी राय रख सकते हैं। तो लगातार आपकी टीवी स्क्रीन पर ये नंबर फ्लैश हो रहे हैं 0124482913। इस नंबर पर आप कॉल कीजिए। इसके साथ ही 012448291016, 48291019, 48291011 ये अलग अलग नंबर्स हरियाणा न्यूज के हम टीवी स्क्रीन पर फ्लैश कर रहे हैं, जिस पर आप अपनी राय हम तक पहुंचा सकते हैं। तो हरियाणा की आवाज में आज के मुद्दे क्या हैं? आज का वो अहम मुद्दा हमने आपको बताया निकाय चुनाव से जुड़ा है, तो आप अपनी राय निकाय चुनाव को लेकर रख सकते हैं। किसी तरह का कोई सवाल चाहते हैं तो सवाल भी कर सकते हैं। तो निकाय चुनाव में इस बार क्या है खास, कौन से मुद्दे खास हैं जिसको देखकर आप वोट करेंगे, कौन से वो मुद्दे हैं या कौन सी वो मांग है जो आप सरकार तक पहुंचाना चाहते हैं, तमाम उम्मीदवारों तक पहुंचाना चाहते हैं। निकाय चुनाव को लेकर कोई प्रश्न है तो प्रश्न भी आप पूछ सकते हैं। प्रदेश में निकाय चुनाव को लेकर सियासी सरगर्मियां तेज है। उम्मीदवारों का नामांकन भी पूरा हो चुका है और अब सिर्फ पानीपत के लिए ही नामांकन बचा है। चरखी से एक कॉलर रमेश जुड़ गए हैं। रमेश, स्वागत है आपका हरियाणा न्यूज पर। क्या कहना चाहते हैं निकाय चुनाव को लेकर? जी मैडम नमस्ते। मैं एक तो आपकी टीम को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं कि आपने ये मुद्दा उठाया है और डेली आप कोई ना कोई मुद्दा उठाते हैं। निकाय चुनाव, जैसा कि आपने बताया कि निकाय चुनाव चल रहा है और इसमें मुद्दों की भरमार है, लेकिन मैं यही कहना चाहता हूं कि ये मुद्दे जब चुनाव होता है तभी सामने आते हैं। पूरे 5 वर्ष जो प्रत्याशी हैं या फिर जो पहले जो बन चुके हैं वो कुछ काम करते नहीं है, लेकिन एकदम से उनको याद आता है कि हाँ हम आपके लिए ये करेंगे, आपके लिए वो करेंगे, लेकिन वो अपना रिपोर्ट कार्ड पेश नहीं करते कि उन्होंने पिछले 5 साल क्या किया। तो ये बड़ी समस्या है। और जी, लेकिन शहर की सरकार जो आप ये प्रोग्राम चला रही है काफी बढ़िया प्रोग्राम है। इससे आम जनता की जो मुद्दे हैं, जो समस्या है वो आप उठा रहे हैं। आपको बार बार साधुवाद है। मैं यही कहना चाहता हूँ कि इस प्रकार मतलब कि साल भर काम करना चाहिए इन लोगों को, लेकिन ये एंड टाइम पे आके कह रहे हैं ये कर देंगे वो कर देंगे, जो ठीक नहीं है। रमेश, आपको क्या लगता है? देखिए, आपने बहुत अहम बातें बोली, और आपको क्या लगता है कि अगर ट्रिपल इंजन की सरकार, जैसा कि बीजेपी दावा कर रही है, वो बनती है तो उससे मजबूती और मिलेगी, या फिर कुछ बदलाव होना चाहिए, सरकार निकाय की अलग होनी चाहिए? आप इसको लेकर क्या मानते हैं? देखिए, इसमें 2 बातें हैं। एक तो कहीं ना कहीं ये बात तो है कि अगर आपका विधायक सपोर्टिव है, आपकी सरकार भी है, यानी एक पार्टी की अगर
जो कह रहे हैं कि ट्रिपल इंजन लगेगा, अगर उसको देखा जाए तो ये भी ठीक बात है कि हाँ जो उनका कोऑर्डिनेशन है वो अच्छा होगा। लेकिन दूसरी बात ये भी है कि जनता को ये भी सोचना चाहिए कि 5 साल आपके जिन्होंने काम करवाए हैं, जो मतलब कि जो मोहल्ले के जो लोग होते हैं जो चुनाव लड़ना चाहते हैं, 5 साल आपके काम करवाते हैं, आपको मतलब कि कोई भी ऐसी समस्या होती है आपके साथ खड़े रहते हैं, तो उनके बारे में भी सोचना चाहिए। तो मेरी तो यही राय है कि दोनों बातें हैं, लेकिन फिर भी ये जनता को तय करना चाहिए कि उनके लिए काम कौन कर सकता है। नो डाउट कि ट्रिपल इंजन से फायदा तो होता ही है, जैसे चाहे वो फंड जुटाने की बात हो, सरकार से कोई पैसा रिलीज करने की बात हो, लेकिन वो वैसे भी करवा सकता है कोई अगर निर्दलीय अगर उम्मीदवार है जो 5 साल काम कर रहा है, जिसकी इमेज अच्छी है, जो मतलब जिसको सब जानते हैं, तो ऐसा उम्मीदवार चुन के आना चाहिए। जी, बहुत शुक्रिया रमेश जुड़ने के लिए हरियाणा न्यूज के साथ। आपने अपनी राय रखी, बहुत धन्यवाद उसके लिए। और अन्य कॉलर्स भी हमारे साथ जुड़ सकते हैं इसी तरह से, जिस तरह से रमेश ने अपनी राय रखी। आप भी अपनी राय जो है रख सकते हैं, और कोई प्रश्न अगर आप पूछना चाहते हैं तो वो प्रश्न भी आप पूछ सकते हैं। आज के सवाल क्या है वो भी लगातार हम टीवी स्क्रीन पर फ्लैश कर रहे हैं, जिस पर आप अपनी प्रतिक्रिया दे सकते हैं। तो निकाय चुनाव में इस बार क्या मुद्दे हैं और किन मुद्दों का शोर है शहर की सरकार के लिए, कौन से मुद्दे हावी रहेंगे, किसकी हवा चलती हुई महसूस हो रही है, या यूं कहा जाए कि किसका पलड़ा भारी है निकाय चुनाव में। तो ये तमाम सवाल जो हमने उठाए हैं, आपके मन में कोई सवाल है तो आप भी उठा सकते हैं। किसी तरह की कोई राय अपनी देना चाहते हैं तो वो भी आप अपनी राय रख सकते हैं। लगातार आपकी टीवी स्क्रीन पर हम नंबर फ्लैश कर रहे हैं, तो इन नंबर्स पर कॉल कीजिए जो आपकी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं। एक और कॉलर राजेश मेरे साथ जुड़ गए हैं। आपका स्वागत है राजेश, बताइए क्या कहना चाहते हैं। हेलो जी बताइए। नमस्कार मैडम। जी नमस्कार मैडम, मैं बोल रहा हूँ जो अब निगम के चुनाव हो रहे हैं। जी हेलो। जी 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 बताइए, आपकी आवाज मिल पा रही है। ये जो जितनी निगमें बनी हुई है पहले, इनकी सफाई तो हो नहीं रही। गऊ तो यहाँ पॉलीथिन खा खा के मर रही है। तो क्या ये नेता, क्या निगम के चुनाव पे इनको याद आता है ये करेंगे वो करेंगे, सब झूठे वादे, करप्शन, कुछ करती नहीं है सरकारें, ना ये नेता करते हैं कुछ। राजेश, आपके इलाके के, आपके शहर के कौन कौन से मुद्दे हैं? मेरे शहर के मुद्दे हैं, लाइट्स जो लगी हुई है, जो एक मतलब ये सारी खराब पड़ी है रोड के ऊपर। जगह जगह कूड़े कचरे के ढेर लगे हुए हैं। वहाँ गऊ माता उस पॉलिथीन को खा खा के मर रही है। नाले रुके हुए हैं, गंदगी फैली हुई है, जल निकासी नहीं है। पानी बारिश पे ऐसा हो जाता है, 1-2 5-10 मिनट भी अगर बारिश पड़ जाए तो पूरा रोड जाम लग जाता, पानी से भर जाता है। कोई विकास नहीं है, कोई सब बुरे हाल है। निगमों के गवर्नमेंट स्कूल्स देख लो, बच्चों के लिए कोई डिजिटल एजुकेशन का कोई प्रावधान नहीं है। कोई जिम्मेवार अफसर कोई अपनी जिम्मेवारी लेते नहीं है, ड्यूटी पे आते हैं नाते तो हमको पता नहीं, अपने बैठ के नेताओं के साथ में चमचागिरी करते हैं। ये मुद्दे हैं, तो इनके खिलाफ आप मीडिया है बिल्कुल, और हमारी यही कोशिश रहती है कि आपके मुद्दे, आपकी आवाज जो है हम सरकार तक पहुंचाए। आपने अपनी बात रखी, उसके लिए बहुत शुक्रिया राजेश। और जिस तरह से झज्जर से राजेश हमारे साथ एक कॉलर जुड़े और उन्होंने बताया कि क्या उनके यहाँ के बुनियादी मुद्दे हैं, साफ सफाई को लेकर सबसे ज्यादा उन्होंने चिंता जाहिर की है। गुरुग्राम से मेरे साथ कॉलर सुधांशु जुड़ गए हैं। सुधांशु, आपका स्वागत है, बताइए क्या है आपकी राय निकाय चुनाव को लेकर। जी मैडम नमस्कार, हम सुधांशु बोल रहे हैं गुरुग्राम से। जी मैम, हमारी समस्या ये है कि हम सेक्टर 15 में रहते हैं गुरुग्राम के, और वहाँ बारिश आ जाए तो ऐसा लगता है कि जैसे मतलब नदी बह रही है। इतने परेशान हो गए हैं कि नगर निगम का चुनाव, विधानसभा का चुनाव, लोकसभा का चुनाव, सब कुछ देख लिया हमने। सबों के सामने अपनी अपनी मुद्दे की बात रखी, लेकिन आज तक कोई विकास के नाम पे सब कुछ जीरो है। तो अब हमें ये समझ नहीं आता कि हम अपनी बात को किसके सामने रखें। आपका एक हमें माध्यम मिला, क्या हमारी उसके जरिए हमारी हेल्प हो सकती है?
बिल्कुल बिल्कुल सुधांशु, और यही हमारा मकसद भी है हरियाणा की आवाज कार्यक्रम करने का, ताकि आप जैसे जो दर्शक हैं वो अपनी आवाज उठा सके। और हमारी कोशिश यही है कि सरकार तक हम आपकी आवाज पहुंचाएं। तो आप कह रहे हैं कि सबसे ज्यादा जो दिक्कत है वो पानी की निकासी की है, और कौन कौन से मुद्दे, स्थानीय मुद्दे आपके रहने वाले हैं निकाय चुनाव में? जी मैम, अभी फिलहाल तो यही मेन मुद्दा था जो अभी तक तो नहीं हो पाया। बाकी कोई और मुद्दा होगा तो आपसे दोबारा बात करेंगे, दोबारा आपके सामने मुद्दे रखेंगे। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया सुधांशु अपनी राय रखने के लिए। तो गुरुग्राम से ये दर्शक सुधांशु जिन्होंने बताया कि पानी निकासी की एक बहुत बड़ी समस्या है। तो इस तरह की बुनियादी सुविधाएं हो या फिर किसी तरह की कहा जा सकता है कि सड़कों की, बिजली की, ये तमाम दिक्कतें जो हैं, अगर आपके शहर में, आपके एरिया में है तो आप भी हमें कॉल कर सकते हैं, क्योंकि हमारी कोशिश आज यही है कि निकाय चुनाव से जुड़ा अहम मुद्दा हमने उठाया है। तो निकाय चुनाव में तो यही कहा जा सकता है कि बुनियादी मुद्दे रहते हैं जो जनता सरकार तक पहुंचाना चाहती है, और इन्हीं मुद्दों पर वोट की चोट भी करती है। तो लगातार आपकी टीवी स्क्रीन पर ये नंबर फ्लैश हो रहे हैं, हमें कॉल कीजिए और अपनी राय, अपने प्रश्न आप हम तक रखें। हम आपके इन तमाम सवालों को, आपकी राय को सरकार तक पहुंचाने का काम करते हैं। तो 0124482911, 0124482912, 0124482916 और 0124482919 ये नंबर जो है आपकी टीवी स्क्रीन पर हम फ्लैश कर रहे हैं, इन पर कॉल आप कीजिए। और एक और दर्शक मेरे साथ जुड़ गए हैं भिवानी से, शेखर। शेखर, बताइए क्या कहना चाहते हैं आप निकाय चुनाव को लेकर? मैम देखिए, सबसे पहले तो मैं कहना चाहूंगा कि अब वोटिंग का टाइम आ गया तो तमाम प्रत्याशी सड़कों पर आ गए हैं, घर घर जाकर प्रचार प्रसार कर रहे हैं, विकास के तमाम दावे कर रहे हैं। लेकिन जो जमीनी हकीकत है, जैसे ही ये तमाम नेता जीत जाते हैं उसके बाद कोई आकर नहीं देखता। टूटी फूटी सड़कें, गंदगी का अंबार है, हॉस्पिटल की व्यवस्था है वो चरमराई हुई है। आप जमीनी हालात देखते हैं तो आपको पता चलेगा कि वास्तविकता क्या है, धरातल की सच्चाई क्या है, और ख्याली पुलाव किस तरीके से पकाए जाते हैं। कहा जाता है कि विकास की भरमार है चौतरफा, अच्छी सड़कें हैं, बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर है, लेकिन जब हम ग्राउंड पे जाते हैं तो मैम आज भी भिवानी के ऐसे कई गांव हैं जहां पर पीने के पानी के लिए लोगों को कड़ी मशक्कत करनी पड़ती है। आज भी पीने का पानी उपलब्ध कराना एक बड़ी चुनौती है। किसानों को खेती के सिंचाई के लिए समय पे पानी उपलब्ध नहीं हो पाता, रात रात तक खेतों में बैठा रहना पड़ता है मैम। इस ओर सरकार ध्यान नहीं दे रही। तो आप शेखर, क्या आपकी राय है इसको लेकर? शहर में किसकी सरकार आप चाहते हैं? मैम देखिए, सरकार चाहे किसी की भी हो, बस जनता का हित होना चाहिए। जनता का हित सर्वोपरि है। हमें विकास चाहिए, और खासकर निकाय चुनाव में तो हम विकास के मुद्दे को ही सर्वोपरि मानते हैं। लोगों को बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर मिले, अच्छी शिक्षा मिले, बच्चों को अच्छी सड़कें हो, अच्छा सीवेज सिस्टम हो, किसानों को खेती के लिए समय पर पानी उपलब्ध हो जाए। बस इससे ज्यादा और जनता को क्या ही चाहिए नेताओं से? इससे ज्यादा जनता कुछ एक्सपेक्ट भी नहीं करती, और शायद हमारी उन्हीं उम्मीदों पर नेता खड़े नहीं लेकिन इसके पीछे आप क्या कारण मानते हैं? क्योंकि एक जिम्मेदार दर्शक होने के नाते ये सवाल मैं आपसे कर रही हूं। अगर आप कह रहे हैं आपके एरिया में, आपके क्षेत्र में इतनी समस्याएं अभी भी हैं, तो इसके पीछे आप किसकी जिम्मेदारी मानते हैं? क्या कारण आप इसके पीछे मानते हैं शेखर? इसके पीछे प्रशासन जिम्मेदार है। हम हर तरीके से नेताओं को और प्रतिनिधियों को भी जिम्मेदार नहीं ठहरा सकते। कहीं ना कहीं अधिकारियों की भी लापरवाही होती है, क्योंकि अगर आपको कोई जिम्मेदारी मिली है तो उसे बखूबी तरीके से निभाना आपका फर्ज है। अगर कहीं ना कहीं काम में दिक्कत आ रही है या पब्लिक को समस्याएं उठानी पड़ रही हैं, तो उसके पीछे दो ही जिम्मेदार हो सकते हैं, या तो प्रशासन अधिकारी जिम्मेदार हो सकते हैं या प्रतिनिधि जिम्मेदार हो सकते हैं। जनता इसमें क्या ही कर सकती है। चलिए, बहुत शुक्रिया शेखर, अपनी राय आपने रखी, और हमारी कोशिश यही है कि हरियाणा वासियों की आपकी राय जो है हम पहुंचा सकें प्रशासन तक, सरकार तक, ताकि वो मुद्दे प्रशासन और सरकार के कानों में भी जाएं। तो आज का बेहद अहम मुद्दा हरियाणा का मुद्दा है, निकाय चुनाव का, जिसको आज हरियाणा की आवाज में हमने उठाया है। और जिस तरह से तमाम दर्शक, तमाम कॉलर हमें कॉल कर रहे हैं, अपनी राय भी रख रहे हैं, प्रश्न भी पूछ रहे हैं, आप भी इसी तरह से कर सकते हैं। अपने क्षेत्र की अगर आपको कोई बात रखनी है तो आप वो रख सकते हैं। शहर की सरकार,
इस बार किसकी होगी, निकाय चुनाव में किसका पलड़ा भारी है, कौन से वो मुद्दे इस बार हावी रहने वाले हैं। इन तमाम सवालों के जवाब अगर आप देना चाहते हैं तो वो भी दे सकते हैं। कोई प्रश्न अगर पूछना चाहते हैं तो पूछ सकते हैं। तो प्रदेश में निकाय चुनाव को लेकर सरगर्मियां तेज हैं। उम्मीदवारों का नामांकन भी अब पूरा हो चुका है। अब सिर्फ पानीपत के लिए नामांकन बाकी है। ऐसे में क्योंकि उम्मीदवारों का नामांकन पूरा हो चुका है तो देखने वाली ये बात होगी कि इस बार जो जनता है प्रदेश की, वो इन निकाय चुनावों में किसको जिताती है, किसको हटाती है, किसका पलड़ा भारी है। तो ये तमाम सवाल आज हरियाणा की आवाज में उठा रहे हैं। क्या है वो जन के मुद्दे, जनता के मुद्दे। और हमारे इस खास कार्यक्रम का यही मकसद है कि हर दिन एक नया मुद्दा उठाए, महत्वपूर्ण मुद्दा उठाए और आपके सामने लेकर उस मुद्दे को आए हम, ताकि आप उस पर अपनी राय रखें। कोई सवाल हो तो सवाल पूछें। लगातार आपकी टीवी स्क्रीन पर हम कॉल भी कर रहे हैं 0124482911, 48291012, 48291016 और 48291019। ये वो नंबर हैं जो आपकी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं। इन नंबर पर कॉल करके आप भी हमारे साथ जुड़ सकते हैं। और जो तमाम दर्शक हमारे साथ जुड़े हैं अभी तक, उन्होंने अपनी अपनी राय रखी है और अच्छे सुझाव भी ये लोग देते नजर आए हैं। तो इसी तरह से आप भी हमें कॉल कर सकते हैं और किसी तरह की कोई राय आप अपनी रखना चाहते हैं तो जरूर रखें। तो निकाय चुनाव को लेकर उम्मीदवारों का नामांकन भी पूरा हो चुका है। अब बारी है जनता की। निकाय चुनाव में इस बार किसकी सरकार, क्या वो मुद्दे जिनको ध्यान में रखकर जनता करेगी वोट की चोट। तो हरियाणा की आवाज में आज का जो अहम मुद्दा है वो निकाय चुनाव से जुड़ा है। और रोहतक से मेरे साथ एक दर्शक दीनदयाल जुड़ गए हैं। जी दीनदयाल जी, बताइए क्या कहना चाहते हैं आप निकाय चुनाव को लेकर। जी मैम, मैं ये कहना चाहता हूँ कि निकाय चुनाव में जो मेरा मुद्दा रहेगा कि जो सड़कें और जलभराव की समस्या है, जिससे आम पब्लिक को रोज 2-4 होना पड़ता है, तो सबसे बड़ी समस्याएं ये हैं। तो इनसे हमें कैसे निजात मिलेगी। सड़कें टूटी हुई हैं, बारिश में होता है जगह जगह पानी भर जाता है, जिससे बड़ी समस्याएं होती हैं, लोगों को परेशानी होती है। तो मेन मुद्दा यही है कि इनसे हमें कब निजात मिलेगी, कैसे होगा। तो हमारा जो जिसको हम चुने वो ऐसा करे कि इन समस्याओं से हमें निजात दिलाए। किस तरह की क्या क्या समस्याएं हैं जो दीनदयाल जी आपके एरिया में है। मैम, हमारे एरिया में सड़कें एकदम टूटी हुई हैं, जिससे जगह जगह गड्ढे हुए हैं। बारिश में जो पानी हो जाता है गड्ढों में भर जाता है, इससे बच्चे स्कूल जाते हैं या कोई जाता है, राहगीर गिर जाते हैं उसमें। जी, सबसे बड़ी समस्या यही है कि टूटी सड़कें और जल भराव, जगह जगह पानी भर जाता है। बरसात में सबसे बड़ी दिक्कत होती है। लोग इस समस्या कितने बार कहा गया है कि कोई सुनता ही नहीं है। कितनी बार अधिकारियों से कहा गया है, सबसे लोग किसको इसका जिम्मेदार आप मानते हैं। मैम, प्रशासन के अधिकारी हैं या जो हमारा प्रतिनिधित्व करते हैं, जिनको हम चुनते हैं, उनसे अपनी बातें कहते हैं, मगर वो बातें वहां तक पहुंचाते नहीं है। भाई, उनका जो हमारे जनप्रतिनिधि, उनका कार्य ये होता है कि जो हमारी समस्याएं हैं जनता की, क्योंकि चुनाव में मुद्दे लेके आते हैं कि आपकी समस्याओं का समाधान करेंगे जी, और समस्याएं जस की तस बनी रहती हैं। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका दीनदयाल जी, जुड़ने के लिए अपनी राय आपने रखी। तो रोहतक से ये दर्शक, ये कॉलर हमारे साथ जुड़े और आप भी जुड़ सकते हैं। नंबर लगातार आपकी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हमने किए। और आज का मुद्दा बेहद अहम मुद्दा रहा, निकाय चुनाव से जुड़ा। तमाम दर्शक हमारे साथ जुड़े, उन्होंने अपनी अपनी राय रखी, कुछ सवाल भी पूछे और कहीं ना कहीं जागरूक हरियाणा वासी जो हैं वो नजर आए। समझते हैं क्या मुद्दे हैं जिनको उठाना चाहिए और किन मुद्दों पर सरकार बनानी चाहिए। शहर के ये निकाय के चुनाव हैं और बुनियादी समस्याओं, बुनियादी सुविधाओं से जुड़े मुद्दे जो हैं वो ज्यादातर ऐसे में हावी रहते हैं। तो हरियाणा की आवाज में आज के लिए इतना ही। कल फिर एक नए मुद्दे के साथ आएंगे और आप देखते रहिए